गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा कॉनिक सेक्शन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है लेट पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax with vertex O such that OP is perpendicular to OQ and have lengths R1 and R2 respectively, then the value of R1 raised to the power 4 by 3 into R2 raised to the power 4 by 3 upon R1 raised to the power 2 by 3 plus R2 raised to the power 2 by 3 इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x जो कि ओपन राइट साइड रहेगा। तो ये पैराबोला है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड इसका जो वर्टेक्स है वो मेरा ऊपर है, ओरिजिन पर ही है एंड इस पर दो पॉइंट लाई करते हैं P और Q। ठीक है, OP जो है वो OQ के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड OP की जो लेंथ है वो मेरी R1 है एंड OQ की लेंथ मेरी R2 है। देन हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कराए। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है कि हम इस P और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या लेट करें। जनरली जब हमारे पास पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप का होता है तो हम पॉइंट लेट करते हैं 80 स्क्वायर 280। बट इस केस में अगर वो पॉइंट लेट किया हमने तो ये क्वेश्चन बने ही ना या फिर बहुत ही लेंदी हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे इस एंगल को थीटा लेट करेंगे। तो ये एंगल मेरा डायरेक्टली 90 माइनस थीटा हो जाएगा एंड उसके हिसाब से हम P के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे क्योंकि ये हमारा बेस हो जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है जो बेस है वो मेरी हो जाएगी R1 cos थीटा एंड ये वाली लेंथ हो जाएगी मेरी R1 sin थीटा। ठीक है, देन अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स लिखें तो वो मेरे आ जाएंगे R1 cos थीटा कोमा R1 sin थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो वो मेरे बनेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स इसको अगर मैं ज्वाइन करा दूंगा तो ये जो लेंथ है मेरी ये हो जाएगी R2 cos 90 माइनस थीटा, R2 cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंड y के लिए जो परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा इस ट्राइंगल में वो आ जाएगा R2 sin 90 माइनस थीटा। बट ये नेगेटिव रहेगा क्योंकि नीचे जा रहा है, तो माइनस के R2 sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंड इसे मैं सोल्व करूँगा तो ये बन जाएगा R2 sin थीटा कोमा R2 माइनस के R2 cos थीटा। ठीक है, आगे हम पैराबोला को P और Q से सेटिस्फाई करा देते हैं क्योंकि ये दोनों पॉइंट पैराबोला पर लाई करते हैं। अगर P मेरा पैराबोला पर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आएगा R1 sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x मेरा है R1 cos थीटा। ठीक है, एंड यहाँ से ये बनेगा R1 स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4a R1 cos थीटा। एंड ये R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि R1 ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर R1 ज़ीरो हो गया तो ये लेंथ मेरी ज़ीरो हो जाएगी और ये पॉइंट P कहाँ पे आ जाएगा और ये इसी वर्टेक्स पर ही आ जाएगा। बट वर्टेक्स से अलग पॉइंट है ये P और Q। ठीक है, तो आगे हमारा क्या होगा, R1 की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 4a cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड सिमिलर वे में अगर मैं R2 की वैल्यू निकालता हूँ तो वो मेरी निकल के आएगी 4a ऊपर cos थीटा की जगह साइन थीटा हो जाएगा एंड साइन थीटा की जगह माइनस के cos थीटा हो जाएगा। तो माइनस के cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। हमारे पास R1 आ गया है, R2 आ गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो न्यूमरेटर में जो जो भी एक्सप्रेशन लिखा है इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लगा देता हूँ।
तो ये बन जाएगा अपना, ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, ये बन के आएगा 1/r1 raised to the power 2/3 and divide by r1 raised to the power 4/3 and into r2 raised to the power 4/3 and plus ये बनेगा r2 अपॉन r1 raised to the power 4/3 and r2 raised to the power 4/3 and r2 की रेस यहाँ पर है 2/3। आगे ये बनेगा 1/1 r1 की पावर बचेगी हमारी 2/3 एंड r2 रेज टू द पावर बचेगा 4/3 प्लस यहाँ पर ये बचेगा 1/r1 की पावर बचेगी 4/3 एंड r2 की पावर 2/3। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और सिमिलर वे में इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसे मैं लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर r1 रेज टू द पावर 2/3 एंड r2 रेज टू द पावर 4/3 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो ये बनेगा अपना, क्योंकि r1 की वैल्यू थी हमारी 4a cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसकी होल पावर हो जाएगी 2/3 एंड r2 की वैल्यू थी हमारी 4a साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा एंड होल रेज टू द पावर हो जाएगी 4/3। हम पावर सेपरेट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 4a रेज टू द पावर 2/3 एंड cos थीटा रेज टू द पावर 2/3 एंड यहाँ से आएगा 4a रेज टू द पावर 4/3 एंड साइन थीटा की पावर आ जाएगी हमारी 4/3। ठीक है, डिनोमिनेटर में बनेगा ये साइन स्क्वायर था उसकी पावर आएगी 2/3, तो मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4/3। ठीक है, ये कोस स्क्वायर था उसकी पावर आएगी 4/3, तो कोस की पावर हो जाएगी 8/3। ठीक है, आगे ये बनेगा अपना, यहाँ पे ये 4a रेज टू द पावर 2/3, ये भी 4a रेज टू द पावर 4/3, तो 4a की पावर हो जाएगी हमारी 6/3, दैट इज 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये साइन रेज टू द पावर 4/3, ये साइन रेज टू द पावर 4/3 कैंसिल एंड डिनोमिनेटर में बच जाएगा मेरा कोस रेज टू द पावर 2/3 है एंड कोस रेज टू द पावर 8/3, तो 8/3 में से 2/3 माइनस, तो कोस रेज टू द पावर बन जाएगा 6/3, दैट इज स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा अपना 16a स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलर वे में कह सकते हैं कि जो r1 रेज टू द पावर 4/3 एंड r2 रेज टू द पावर 2/3 जो होगा उसकी वैल्यू आएगी 16a स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे मैं वहाँ पर पुट कर देता हूँ। आगे ये बनेगा अपना 1/1 अपॉन, इसकी वैल्यू आई है 16a स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा मेरा ऊपर चला जाएगा एंड प्लस ये बनेगा 1/, इसकी वैल्यू आई थी 16a स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो वो मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 16a स्क्वायर। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरा 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 16a स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरा आ गया है 16a स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।